आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, our this question says molecular formula and shapes of some molecules are given below. Choose the incorrect match. इस क्वेश्चन में हमें एक मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, मॉलिक्यूल का और शेप गिवन है। अब हमें बताना है कि किसका इनकरेक्ट मैच है। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। यहाँ पे जो हमारा वी होता है ये होता है नंबर ऑफ वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। एम होता है हमारा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स जो अटैच्ड होते हैं सेंट्रल एटम से, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। ठीक है, सी हमारा होता है टोटल कटायन चार्ज, ए होता है हमारा टोटल अनायन चार्ज अगर मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज प्रेजेंट है तो। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला से यूज करके हम पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे एंड देन हम डिटरमाइन करेंगे उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का शेप। तो फर्स्ट जो हमें गिवन है वो गिवन है NH3 अमोनिया। हमें पता है अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम है। ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो V की वैल्यू हो गई 5। इसके अराउंड 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है, तो M की वैल्यू हो गई 3। इसके ऊपर कोई कटायन और अनायन चार्ज है नहीं, तो C और A की वैल्यू हो गई 0। यहाँ से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाफ इंटू 5 प्लस 3 माइनस 0 प्लस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से पता चल गया कि अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होता है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लेकिन NH3 में हमारे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। बट प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर का NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, NH3 पे एक लोन पेयर और इसका शेप जो हो जाता है, शेप बिकम्स ट्राइगोनल 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 पिरामिडल पिरामिडल शेप। ठीक है, एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, NH3 का शेप क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। सो हमारा जो फर्स्ट मैच है वो करेक्ट मैच है। ठीक है, अब हमें सेकंड क्या गिवन है, सेकंड हमें गिवन है SF4। सेकंड हमें गिवन है SF4। SF4 में हमें पता है कि जो सल्फर है हमारा, सल्फर हमारा सेंट्रल एटम है। ठीक है, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसका V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा 6। और इसके अराउंड फोर फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड है, तो M हो गया 4। इसके ऊपर कोई कटायन और अनायन चार्ज नहीं, तो C की वैल्यू भी 0, A की वैल्यू भी 0। ठीक है, तो अब यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, SF4 का हाइब्रिडाइजेशन हो गया हाफ इंटू V6 हो गया प्लस 6 प्लस 4 माइनस 0 प्लस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5। यानी कि हमारा SF4 का हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है इसका। ठीक है, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें पता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन SF4 में हमारे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, बट ड्यू टू वन लोन पेयर जो प्रेजेंट है इस पे, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा जाता है 4SF बॉन्ड। ठीक है, और एक लोन पेयर, और इसका शेप जो हो जाता है, शेप बिकम्स सीसॉ शेप का हो जाता है। ठीक है, का शेप हो जाता है सीसॉ शेप। एंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, SF4 का शेप क्या गिवन है, टेट्राहेड्रल। तो ये हमारा इनकरेक्ट मैच है। ठीक है, बी वाला हमारा इनकरेक्ट मैच है। नेक्स्ट अब हमें गिवन है ClF3 के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है ClF3 के बारे में। थर्ड ऑप्शन है हमारा ClF3। ClF3 में हमें पता है क्लोरीन हमारा सेंट्रल एटम है।
क्लोरीन हमारा सेंट्रल एटम है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में हमें पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो V हो गया 7। इसके अराउंड 3 मोनोवैलेंट फ्लोरीन एटम्स अटैच्ड है, तो M हो गया 3। कटायन और अनायन चार्ज कोई है नहीं इस पे, तो के C और A की वैल्यू हो गई 0। यहाँ से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 12 इंटू 7 प्लस 3 माइनस 0 प्लस 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5। यहाँ से पता चलेगा कि ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन हमारा होता है sp3, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होता है, लेकिन इसके ऊपर ClF3 के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होता है, बट ड्यू टू 2 लोन पेयर इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ClF3 का स्ट्रक्चर हो जाता है 3 ClF बॉन्ड। ठीक है, एंड 2 लोन पेयर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, एंड इसका शेप जो होता है वो टी शेप्ड हो जाता है, ये टी शेप्ड मॉलिक्यूल हो जाता है। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ClF3 का शेप टी शेप्ड मॉलिक्यूल है, तो ये हमारा करेक्ट मैच हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, PCl5। फोर्थ हमें गिवन है PCl5। ठीक है, PCl5 में हमें पता है फॉस्फोरस हमारा सेंट्रल एटम है, एंड फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो V हो गया 5। इसके अराउंड 5 मोनोवैलेंट क्लोरीन एटम्स अटैच्ड है, तो M हो गया 5। ठीक है, इसके ऊपर कोई कटायन और अनायन चार्ज है नहीं, तो C और A की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, अब इस यहाँ से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 12 इंटू 5 प्लस 5 माइनस 0 प्लस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें पता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होता है हमारा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होता है। अब क्योंकि PCl5 में कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, एज नो लोन पेयर इज देयर, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, 5 PCl बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और इसका जो शेप होता है, कोई लोन पेयर की प्रेजेंस नहीं होती है, इस वजह से इसका शेप भी क्या हो जाता है, शेप भी इसका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो जाता है। अब क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, कि PCl5 का शेप क्या गिवन है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जो कि सही है। हमने देखा PCl5 का शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही होता है, सो डी वाला मैच भी हमारा करेक्ट मैच है। अब लास्ट हमें क्या गिवन है, BF3। ई ऑप्शन में हमें गिवन है BF3। ठीक है, BF3 में हमें पता है बी हमारा बोरोन हमारा सेंट्रल एटम है। बोरोन के वैलेंस शेल में हमें पता है 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो V हो गया 3। इसके अराउंड 3 मोनोवैलेंट फ्लोरीन एटम्स अटैच्ड है, तो M का वैल्यू हो गया 3। इसके ऊपर कोई कटायन और अनायन चार्ज नहीं है, तो C और A की वैल्यू हो गई 0। यहाँ से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया 12 इंटू 3 प्लस 3 माइनस 0 प्लस 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3। हमें यहाँ से पता चल गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होता है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब BF3 में कोई लोन पेयर तो प्रेजेंट है नहीं, नो लोन पेयर प्रेजेंट, तो अब उससे क्या होगा, इसका शेप कुछ ऐसा हो, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा BF3 का, 3BF बॉन्ड, और इसका शेप भी जो है वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के इतना ही हो जाए, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वही शेप हो जाएगा, क्योंकि इस पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका शेप भी कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। और अब क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि BF3 का क्या गिवन है, हमें ट्राइगोनल प्लेनर शेप गिवन है, जो कि करेक्ट मैच है। हमने देखा BF3 का ट्राइगोनल प्लेनर शेप ही होता है। Therefore the incorrect match from the following is B। SF4 टेट्राहेड्रल नहीं, सीसॉ शेप का होता है, which is the required answer for this question. Thanks for watching. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।